तो नमस्कार, आज हम बनाएंगे कटोरी ब्लाउज। कटोरी ब्लाउज हमारा काफ़ी रिक्वेस्टेड ब्लाउज था, तो हमारा ब्लाउज का साइज रहेगा 36। ये हमारा चेस्ट साइज है, 36 साइज रहेगा। और हमारे कमर के पास में हिस्सा आएगा 32। और हमारी आर्म राउंड की गोलाई रहेगी 16, यानी कि 8 बोल सकते हैं। उसके आगे देखेंगे ब्लाउज की लेंथ हमारी रहेगी 15 इंचेस। और उसमें क्या आता है, फ्रंट और बैक नेक, ठीक है। वो बैक लगा देंगे अपन 10 और फ्रंट 6, वो देख लेंगे वो सबकी। ये वाला तो क्या है, गला आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकती है। और काफ़ी सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और बहुत ही सरल तरीके से हम समझाएंगे। कुछ भी एडवांस फॉर्मूला नहीं रहेगा, जो आपकी साइज है उसके अनुसार अपन ब्लाउज की कटिंग वगैरह करेंगे। तो चलिए आज की प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। तो ये हमारा बैक में है ना, एक बार आपको ड्रा करके बता देती हूँ। बैक में हमारा रहेगा ऐसे एकदम से नॉर्मल डीप राउंड, ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। यहाँ आएंगे टक्स। फ्रंट में हमारे कटोरी का हिस्सा बनेगा। तो कटोरी का ब्लाउज काफ़ी रिक्वेस्टेड है, काफ़ी लोगों के फिटिंग नहीं बैठती है। तो हमारे बुटीक में जो भी ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से बनाती हूँ, एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मगर अभी तक तो किसी के कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। तो देखते हैं कैसा बनता है ये हमारा ब्लाउज की कटोरी ब्लाउज कटिंग, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर अपन बहुत ही इजी, मतलब ये बेसिक तरीका है, कोई भी एडवांस फॉर्मूला नहीं। इजी मतलब अगर आप घरेलू लेडीज़ है या अपने मोहल्ले की, या आप घर पे स्टिचिंग करती है, तो ये इस तरीके से अगर आप कटिंग करती है तो कहीं भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो ये अपना मेजरमेंट को अपने पास में ही रखना है। तो कटोरी की ब्लाउज की क्या है, अपन कटिंग सबसे पहले अपन पेपर पे करेंगे। तो पेपर पे करने से क्या होगा कि कटोरी में क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो अगर हम पेपर कटिंग बना के रख देते हैं तो हमारे इजी रहेगा। तो ये हम ब्लाउज की लंबाई ले रहे हैं 15, जो ब्लाउज की लंबाई है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है सिलाई मार्जिन। तो ये हो जाएगा 16। सो यहाँ पे अपन को एक मार्क लगा देना है। अभी हमें एक मार्क लगाना है फिटिंग का, तो जो है अपने आ रहा है 8। तो 8 पे एक मार्क यहाँ पे लगा रहे हैं। 1 इंच हमारे टक्स के लिए, और हमेशा की तरह 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसके लिए। यहाँ पे अपन चेस्ट हमारे है 36, तो यहाँ पे अपन एक 9 इंच पे मार्क लगा देंगे, ठीक है, ये चेस्ट का। तो शोल्डर हम ले रहे हैं। वैसे तो जैसे जो शोल्डर होता है, जैसे डीप गला अगर आप बना रहे हो, तो आपके शोल्डर अगर है तो 2 इंच अपन माइनस करके लेते हैं। ऐसा इसलिए लेते हैं, जितना जितना गला डीप होता जाता है उतना उतना अपने गला की ये शोल्डर की लंबाई कम होती जाती है ना। तो ये शोल्डर किस हिसाब से लेना है, अगर आप ये हमसे पूछना चाहते हो तो इसका भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आर्म होल की गोलाई हमेशा की तरह हम चेक करेंगे। तो शुरुआत में रख रही हूँ मैं 5.5, जितने शोल्डर है उतने, उसके हिसाब से अपन चेक करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको इस तरीके से, जैसे कि अगर आप बिगनर हो और आपको नहीं आता है, उस हिसाब से अपन सीखेंगे। तो कुछ भी अपने इस तरीके से सीखेंगे तो अपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अपना 9 इंच चेस्ट है, और ये यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन का, ठीक है ना। तो ये अपन ने मार्क कर लिया है। यहाँ पे अपन एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अपना बैक पार्ट की एकदम आसानी से एक बार अपन को, जो नॉर्मली हमेशा करते हैं ना, उस तरीके से एक बार अपन को मार्क कर देना है। तो ये अपना हिस्सा एक बार नॉर्मल हिस्सा बन के तैयार आ गया है। अब हम लेंगे शोल्डर, अपन लेंगे इसमें 3 इंच अपन शोल्डर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आ जाएगा 2.5 इंच, 2.5 इंच का गला रहेगा। और यहाँ से शोल्डर अपने 3 इंच, यहाँ पे 10 इंच अपन ने गला लिया है, तो 10 इंच पे एक मार्क कर देंगे, 10 इंच का गला। तो स्केल से इसको भी अपन को ड्रॉ कर देना है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ा डीप में, थोड़ा राउंड शेप में ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से जब अपन थोड़े क्रॉस में स्केल लेते हैं ना, तो थोड़ा अपना गला काफ़ी अच्छा बन के आता है। अब यहाँ पे 1/2 इंच की गोलाई देते हुए अपन को ऐसे मार्क कर देना है। तो ये अपना पीछे का गला बन गया है। एकदम इजी तरीका है। यहाँ तक अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लग रहा है तो आप हमसे पूछ लेना। अब आर्म होल की गोलाई के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन एक 3 इंच पे मार्क लगा देते हैं। ये 3 इंच पे हमने मार्क लगा दिया है। और यहाँ से अपन को लगभग 1 इंच के आसपास एक मार्क लगा देना है, और इन तीनों को मिलाते हुए एक अच्छा सा कर्व शेप दे देना है, ठीक है। अभी अपन ये मार्क करेंगे तो ये अपने, वैसे तो मुझे पता है 8 ही आएगा, ये देखो एकदम बराबर 8। तो आर्म होल की गोलाई हमेशा एक बार आपको चेक कर लेनी है। तो ये देखो बराबर अपने 8 आ रहा है। तो ये 8 का मतलब डबल 16 आर्म होल है ना, तो ये अपना हो जाएगा। ये अपन ने आर्म होल की गोलाई ले ली है। ये यहाँ से अपना फिटिंग, और ये आर्म होल की गोलाई। तो बैक पार्ट में तो इतना कुछ विशेष है नहीं, तो एकदम इजी तरीका ही है बैक पार्ट में। तो हमेशा की तरह ये अपनी फिटिंग ऐसे आ जाएगी। और ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला,
ये अपने टक्स में चला जाएगा। ये वाला फिटिंग का हिस्सा अपने, ये जो अपन टक्स लेंगे ना तो यहाँ पे अपने चला जाएगा ये हिस्सा टक्स में, और ये अपना रह जाएगा सिलाई मार्जिन फ्यूचर में आपके लूज टाइट के लिए। तो टक्स पार्ट लेने के लिए अपन को क्या करना है, एक बार यहाँ से लेकर जहाँ से अपन ने फिटिंग का लाइन लगाया था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ रहा है, इसका एकदम इंच टेप को आधा कर देना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने इंच टेप को आधा कर लेना है। यहाँ पे हमें एक मार्क लगा देना है। तो ये मार्क हमारा लगा दिया, और यहाँ पे लगभग 4 इंच के आसपास, 4 साढ़े 4 इंच के आसपास, गले से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपना आ जाएगा टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट लगाने से होता ये है कि अपनी फिटिंग बहुत सुपर आती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, टक्स एकदम ट्रायंगल शेप में होना चाहिए। ये अपना टक्स आ गया। तो एक बार बैक पार्ट का आपको एक बार बता देती हूँ। ब्लाउज की हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई है 15, और एक्स्ट्रा यहाँ से आधा और यहाँ से आधा हमने लिया है। शोल्डर हमने रखे हैं 5.5 साढ़े 5 इंच। आर्म राउंड की गोलाई भी सेम हमने इतनी ही ली है। ये वाली आर्म होल की गोलाई ली है। नेक हमने लिया है डीप 10 इंचेस, और हमारी ब्लाउज का ये कमर वाला हिस्सा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक अपने आया है 8। तो बैक पार्ट की अपन कटिंग कर देते हैं। बहुत ही सरल है, कुछ भी इसमें ज़्यादा जोल जाला नहीं है। तो जहाँ जैसे जैसे हमने मार्क किया है वैसे अपन बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो गाइस, कटोरी का ब्लाउज बनाना काफ़ी लोगों के फिटिंग वगैरह नहीं बैठती है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। बहुत ही सरल तरीका है ये कटोरी ब्लाउज बनाने का। आप जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसी तरीके से आपने ब्लाउज बनाएंगे तो आपको देखना कहीं से भी आपको कोई भी फिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपकी कटोरी भी चपटी नहीं बनेगी। तो बहुत ही मतलब कि क्या बोल सकते हैं, बेसिक तरीका का मतलब ये होता है कि यहाँ से आधा इंच लिया, 5 इंच लिया, इतना मतलब इतना डिटेलिंग नहीं किया हुआ है। बस जैसे नॉर्मल अगर आप रेगुलर कस्टमर के ब्लाउज बनाती है या घर में खुद के बनाती है ना, तो उस हिसाब से अपन ने बेसिक फार्मूला बताया है। एडवांस अगर आप सीखना चाहते हो तो पहले अपन बेसिक से शुरुआत, क्योंकि मेरा तो यही टारगेट है कि जो नॉर्मल घर में सीखना चाहता है उन लोगों को अपन सिखाए आराम से। तो ये अपना बैक पार्ट की कटिंग हो गई है एकदम इजी तरीके से। इसी को अपन सामने रख के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ठीक है, तो कटिंग शुरू करते हैं। ये जो बैक पार्ट हमने कटिंग किया था ना, उसको AGT जैसे बिछा देना है। यहाँ पे उल्टा करके बिछा देना है, और नीचे से हमने 1 इंच अगर अपन एक्स्ट्रा लेते हैं, नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा, तो अपना बेल्ट भी निकल जाता है। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है नीचे से, और आपको अब कुछ भी नहीं करना, सेम AGT ड्रॉ कर देना है। तो अपन ड्रॉ कर रहे हैं इसको भी। तो आपको ज़्यादा मतलब कि सोचना नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, बस आपको शुरू ही करना होता है। तो आप शुरू कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। काफ़ी मतलब कि आपके जो भी कुछ भी डाउट होंगे मैं आपकी ज़रूर सोल्व करूँगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मेरे जैसी जब मैंने ये सिलाई सीखी थी तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसे से आपको भी कोई प्रॉब्लम आए। तो ये बात को ध्यान में रख के हमने सोचा कि आज अपन साथ में मिलके जुड़ के करेंगे। तो ये हमने सेम टू सेम बैक पार्ट बना दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन कटोरी के लिए सबसे पहले अपन गला निकाल देते हैं। तो गला अपन बना देंगे मिनिमम 6 इंच का गला फ्रंट में बनाएंगे तो काफ़ी सही रहेगा। अगर आप इससे, वैसे तो सब लोग 6 इंच का ही पहनते हैं, मगर आप इससे भी अगर डीप पहनती है तो वो भी चलेगा अपन को, ठीक है ना। तो ये अपन ने मार्क ऐसे एक बार इसको पक्का कर देती हूँ मार्क को। ये अपना मार्क पक्का हो गया, और यहाँ पे 6 इंच, ये 6 इंच का गला। तो ये अपना गला, और यहाँ से आधे इंच पे एक निशान लगा के कर्व दे सकते हैं, तो अच्छा राउंड शेप में अपने आ जाएगा। तो ये अपने कर्व दे दिया है। आगे का गला अपना एकदम रेडी है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं, अब जैसे अपन 36 साइज का बना रहे हैं ना, तो अपन को एक बात याद रखना है, अपने को बस्ट पॉइंट, या तो अगर आपके कस्टमर का कोई पुराना ब्लाउज आया तो उससे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे अपन को एक लाइन ड्रॉ कर देनी है 9, मतलब कि जो 36 से चेस्ट था ना, वहाँ पे अपन को एक लाइन ड्रॉ कर देनी है एकदम एज इट इज़। ये अपना कटोरी बनाने में सबसे मेन रोल इम्पोर्टेंट है ये वाला। तो ये अपने मार्क लगा दिया है 9 इंच पे, ठीक है। ये अपने मार्क लग गया है। अब हम बस्ट पॉइंट का नाप लगाएंगे। तो 36 का बस्ट पॉइंट, अधिकतर 36 का बस्ट पॉइंट आता है 11 पे। तो अपन 11 पे मार्क लगाएंगे। थोड़ा सिलाई में जाने के बाद ये 10.5 हो जाएगा, तो वो एकदम बराबर आएगा। अगर आपका 36 से लेकर 40, अगर आपका 36 से लेकर 40 तक साइज है तो आप बस्ट पॉइंट ले सकती है 11। अगर आप 28 से लेकर
आपका साइज है 32, तो यहाँ पे अपना बस्ट पॉइंट आएगा 10, और 32 से 36 है आपका बस्ट पॉइंट, तो आप 10.5 पे ले सकती है। अगर 40 से ज़्यादा है तो आप यहाँ 11 पॉइंट, ये आगे बढ़ता जाएगा। वो प्रिंसेस कट में भी ये मेथड रहता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। तो यहाँ अपन 11 इंच पे एक मार्क कर देंगे, ये आ गया अपना बस्ट पॉइंट, ठीक है ना। इसके नीचे अपन को एक 2 इंच पे एक और मार्क लगा देना है, ठीक है। ये है अपना बस्ट पॉइंट, इसके नीचे 2 इंच पे एक मार्क लगा देना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन को एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, और ये अपना बस्ट पॉइंट याद रखना है। ये हो गया। अभी अपन को क्या करना है कि कटोरी कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो जब कटोरी बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी अपना ये जो 9 इंच है ना, इसको अपन को 3 भागों में डिवाइड करना होता है। तो 9 को अगर अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। तो 3 भागों, यहाँ पे अपन 3 मार्क कर देना है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये अपने 2 हिस्सों में कटोरी बनेगी। तो ये अपनी कटोरी इतनी कटोरी बनेगी, ठीक है। तो अपनी कटोरी यहाँ से यहाँ तक अपनी कटोरी बन जाएगी, 6 इंच की अपनी कटोरी रहेगी। तो एक बस्ट पॉइंट आ गया अपना, ये वाला पॉइंट आ गया है। और यहाँ से अपन को आर्म राउंड की थोड़ी सी गोलाई दे देनी है, थोड़ी सी अपन को डाउन दे देना है, ये वाला जो ये सेम प्रिंसेस कट में भी यही रहता है, और ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं करना होता है अपन को। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपन को याद रखनी होती है, ज़्यादा तो फार्मूला वही चलता है, मगर ज़्यादा डीप में आपको नहीं बताऊँगी, नॉर्मली बताऊँगी। तो ये हो गया। यहाँ पे अपन को मार्क निकालना है कटोरी का। तो कुछ लोग लगाते हैं 4.5 पे, कुछ लोग 5 पे, कुछ लोग 4 पे। तो मेरे हिसाब से आप अगर 4.5 पे लगाएंगे तो आपका एकदम बेस्ट रहेगा। तो मैं जो मेरे कस्टमर के बनाती हूँ 4.5 से यहाँ पे मार्क लगाती हूँ, और यहाँ पे अपन एक मार्क लगा देंगे 2.5 इंच का। तो ये एक अपन मार्क लगा देते हैं 2.5 इंच का, ठीक है। तो आप देख सकते हो अपने को 1 2 3 यहाँ पे जो ये वाली है ना, इसकी सीध में एक पॉइंट और लगा देना है। तो ये अपना देख सकते हो थोड़ा थोड़ा कटोरी का शेप आ गया है। अब यहाँ से लेकर हम बेल्ट जो निकालेंगे 1 इंच ऊपर, 1 इंच ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पे अपन को ऐसे राउंड शेप दे देना है। तो ये अपनी कच्ची वो कटोरी 2 तरह की, ये अपनी कच्ची कटोरी बन के आएगी। तो ये अपन मार्क कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अच्छी गोलाई देते हुए इसको अपन मिला देंगे, ठीक है ना। ये अपनी कटोरी थोड़ी यहाँ पे गोलाई नहीं दिख रही है, तो अपन थोड़ा यहाँ पे गोलाई का शेप देना पड़ेगा अपन को। ये साथ थोड़ा गोलाई का शेप में देते हैं तो अपनी कटोरी अच्छी बन के आ जाएगी। तो ये अपनी कटोरी बन के आ गई है। बात बताना भूल गई थी, जब अपन ने यहाँ से 6 इंच लिया है ना, तो इसके जो मिडल पार्ट है ना, ये यहाँ पे अपना ये वाला बस्ट पॉइंट ये रहेगा, ठीक है ना। तो वो होता है ना कभी कभी, मतलब फ्लो में आपको बताना भूल जाती हूँ, तो ये अपना रहेगा, ठीक है ना। तो अपने को कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको एक बार कटिंग कर देनी है, और कुछ भी ज़्यादा अपने को, और ये अपना बन जाएगा, ये अपना बेल्ट बन जाएगा। यहाँ से थोड़ा राउंड शेप दे देना है आपको, जैसा ये गला अपन कटिंग कर रहे हैं। तो ये अपनी कटिंग हो रही है, ये अपना बेल्ट निकल चुका है अपना। अब हम कटोरी निकाल रहे हैं। तो ये अपन कटोरी अच्छा थोड़ा राउंड शेप में देते हुए निकालना है, क्योंकि अगर कटोरी अच्छी राउंड शेप में रहेगी तो आपके आगे भी अच्छी बनेगी। तो ये अपनी कटोरी और ये वाला हिस्सा, और ये अपनी इस कटोरी की सहायता से हम बड़ी कटोरी बनाएंगे, ठीक है ना। तो बड़ी कटोरी बनाते हैं, तो इनको संभाल के रखना है, ये अपने काम आएगा। कटोरी ब्लाउज की कटिंग में कुछ भी स्पेशल नहीं है, जितना लोग आपको डराते हैं उतना कुछ डरने की बात नहीं है। कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का ही ध्यान रखना है हमको। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको, ये है सीधा कपड़ा, हमको ऐसे क्रॉस में बिछा लेना है। क्रॉस में बिछाने के बाद में यहाँ से अपन को आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये यहाँ पे कुछ भी कोई भी साइज में ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हमको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। सेम टू सेम यहाँ पे भी हमको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये अपने सिलाई में जाएगा। तो ये हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया। ये गला हमको ऐसे बना देना है, ठीक है। और एक बार हमको सेम टू सेम ऐसी कटोरी बना देनी है, जैसे इसमें बनी हुई है वैसे बना देनी है। तो ये हमने ऐसे कटोरी बना दी है।
कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। जो असली चेंज है वो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। ये वाला बस्ट पॉइंट अपन को याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है अपन को, ये वाला। तो ये अपन ने कटोरी बना दी है। अब जब आपका साइज है 36, तो यहाँ से आपको 36 साइज में अपन बढ़ाते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा। और अगर आपका छोटा साइज है तो 36 से ज़्यादा आपका साइज है तो यहाँ पे आप 1.25 इंच बढ़ा सकते हैं। और 32 से 36 का साइज है तो 0.75 इसे आपको बढ़ाना है। तो ध्यान रखना है आपको कि आपने किस तरीके से बढ़ाना है। यहाँ अपन ने आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया, यहाँ से अपन को बढ़ाते बढ़ाते जाना है और यहाँ पे अपन को 1 इंच पे आ जाना है। ये 1 इंच यहाँ पे बढ़ा दिया, यहाँ पे अपनी 1 इंच ऐसे क्रॉस में बढ़ाना है, यहाँ से आधा इंच ये से, और नीचे से भी आपको बढ़ाना है। जहाँ से टक्स पॉइंट है ना, यहाँ से नीचे 1 इंच आपको बढ़ा देना है। ये 1 इंच बढ़ गया, आपको एक बार मेजर कर लेना है 1 इंच ही, क्योंकि मेरे 5 इंच टेप कहीं चला गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 इंच का अपना टक्स है और ये 1 इंच बढ़ा है तो 3 इंच का अपना टक्स आ जाएगा। और स्केल की सहायता से अपने को यहाँ से यहाँ तक मार्क कर देना है। ये सेम ये वाली साइज इतनी रखनी है अपन को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये से यहाँ से ऐसे। और ये अपने टक्स पॉइंट का ध्यान रखना है। यहाँ भी अपन को 1-1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ से भी वापस 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेके टक्स का मार्क लगा देना है। वापस से आपको मार्क लेके बता देती हूँ। 1 इंच यहाँ से लेना है और 1 ही इंच हमको लेना है यहाँ से। यहाँ पे भी अपने को स्केल लगा देनी है ये वाली टक्स पॉइंट पे। तो अपना टक्स पॉइंट बराबर एग्जैक्ट अपने 11 इंच पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये अपना टक्स लग गया है और ये अपनी कटोरी का एक बार एग्जैक्ट मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे भी अपन को थोड़ा अच्छा सा शेप दे देना है ताकि अपना गला अच्छे से बन के आए। ये गले का मार्क अच्छा दे देना है। तो अब आपको मैं कटिंग करके बता देती हूँ। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने देखा कि ये हमने टक्स लगा दिया और ये हमारी कटोरी बनके हो गई है एकदम से तैयार। ये टक्स पॉइंट पे अपन को एक कट लगा देना है। तो आपको कट लगाती हूँ। और आपको ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ये लगाए ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी कटोरी टेढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा शेप दे देना है। आपकी कटोरी कट बराबर साइज का है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको कट लगा देना है। ये हमने कट लगा दिया। इस तरीके से अगर आप कटोरी की बनाते हो तो आपको बताऊँ काफ़ी मतलब कि फिटिंग काफ़ी प्यारी आएगी आपके। तो ये वाली अपनी कटोरी है, ये अपने टक्स है, ये गला है और ये अपन ने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये हमारी कटोरी, ये हमारी छोटी कटोरी। तो आप अपनी पेपर कटिंग को संभाल के रखिए, ये आपके भी काम आएगी फ्यूचर में। तो ये हमारी कटोरी, ये हमारी क्या बोल सकते हैं इसको, 36 साइज की अपनी कटोरी की कटिंग हो चुकी है एकदम से रेडी। और ये हमारा है बैक पार्ट। तो आपको वापस ये हाँ एक ये भी आपको चेक करना है। ये आपके कटोरी बन गई ना, तो ये वाला हिस्सा जो आपने बेल्ट का हिस्सा बनाया है ना, तो वो थोड़ा शायद आपके बड़ा हो सकता है। तो उसको भी अपन को एक बार चेक करके कटिंग कर देनी है। तो ये फ्रंट पार्ट, और एक बार आपको कटोरी ये बेल्ट बता देती हूँ। बेल्ट हमने कटिंग नहीं किया था उस टाइम पे। तो ये हमारा बेल्ट, तो ये हमारा बेल्ट है, ये काफ़ी बड़ा है। तो इसको अपन को देख लेना है। इसको भी हमको एक बार इसकी कटिंग होगी तो ये हमारे सेट हो जाएगा। तो थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं कि बाद में फ्यूचर में हमारे कोई तकलीफ़ नहीं हो। तो ये अपन को भी थोड़ा ऐसा शेप दे देना है बेल्ट का। तो सेम एग्जैक्ट अपना बेल्ट बन के रेडी हो जाएगा। बेल्ट थोड़ा छोटा होगा अपना, तो ये ध्यान रखना है। ये अपना बेल्ट, ये देखो थोड़ा सा यहाँ क्रॉस में आएगा। तो ये आपको कटिंग बाद में आप चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी आज की कटोरी की कटिंग हो गई है कंप्लीट। और इसके बाद में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। एकदम बेसिक तरीका बताया है। अगर आपको एडवांस में सीखना है तो उसकी भी क्लास अपन धीरे धीरे करेंगे। तो ये हमारे नॉर्मली जो
हमेशा रेगुलर जो ब्लाउज बनते हैं ना, तो इस पैटर्न से ही अपन बनाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दिल से धन्यवाद।